क्लास 6 की एनसीईआरटी का आज हमारा चैप्टर 9वां, ठीक है? अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इससे पहले 8 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके एमसीक्यू भी लगा चुके हैं। लास्ट जो चैप्टर था आपका 8th क्लास वाला उसका हमने एमसीक्यू नहीं लगाया है, उसको हम दोबारा से लगाएँगे मतलब कल लगाएँगे, ठीक है? तो वो चैप्टर आपको रिवीजन भी तो देना है और ये नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो करना ही करना है। तो व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अब जैसे कि भारत के अंदर जो हमारे पास हाथ में जो मतलब सोना था ना, मतलब सोना वो गोल्ड वाला सोना नहीं, जैसे कि काली मिर्च, रेशम चीज़ें थी या एक्स वाई जेड जो हम यहाँ से निर्यात करते थे, यानी कि यहाँ हमारे देश से दूसरी जगह जो देश में जाते थे वो, ठीक है? या दूसरी जगह से हमारे देश में जो व्यापारी आए थे वो, किस मार्ग से आए थे, किसके लिए आए थे और किस तरह आए थे, उनका जो रूट था वो, ठीक है? और सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ पे किया किसने था, किस चीज़ का हुआ था वो। ये सारा की सारा का सारा मोटा-मोटा यानी कि ऊपर-ऊपर की जो लेयर है वो व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री यानी कि अध्याय 9 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके? ये आपका मोटा-मोटा ऊपर का हो गया शीर्षक जो-जो हमें पढ़ना है। तो अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिशदार वाले बर्तनों के बारे यानी काली पॉलिशदार वाले बर्तन मिले थे, मतलब जिनके ऊपर जो बहुत खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप में उनके पुरास्थलों से मिली हैं। खोज के द्वारा हमें ये प्राप्त हुए थे। सवाल यह उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से बर्तन थे जो व्यापारी से इन्हें ले जाकर अलग-अलग जगह पर बेचते थे। यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो व्यापारी होते थे ना, इन्हें बनाते थे। किनको बनाते थे? काले पॉलिश्ड जो बर्तन होते थे, उनको बनाते थे और एक जगह से बेचते थे, ठीक? दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों जैसे इन सब चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। यानी दक्षिण भारत था वो जिन चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा था, आपका था सोने के लिए, मसाले के लिए, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए 4 चीज़ हैं जिनके लिए फेमस था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी माँग थी कि इसे काले सोने का नाम से जाना जाने लगा था। यानी कि काला सोना किसको बोला जाता था? काली मिर्च को। क्यों बोला जाता था? क्योंकि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की ज़्यादा माँग थी, इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए इसे काले सोने के नाम में परिवर्तित कर दिया गया था। ओके, दैट्स क्लियर? व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। अब उस टाइम पे क्या होता था कि जो व्यापार होता था वो समुद्र के और रोड के रास्ते से व्यापार आपका होता था, ठीक है? डायरेक्टली समुद्र से व्यापारी आते थे और रोड के द्वारा जैसे आते थे व्यापारी और इसका व्यापार करते थे। दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं, यानी कि दक्षिण भाग जो है हमारा वहाँ पर रोमन के जो सिक्के मिले हैं, इससे पता चलता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। यानी कि हमारा दक्षिण भारत का रोम के साथ जो व्यापार का कनेक्शन है, वो हमें उनके सिक्कों से पता चला है, रोमन के सिक्कों से। ठीक है? व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोजे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, ठीक है? जो समुद्र के किनारे करके पहुँचे थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यानी वो देखते थे मानसूनी जो हवा चल रही है, इससे ये होता था जब नाविकों की जो जहाज़ थी ना, उसमें ज़्यादा फ़ोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो चलती थी। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंच जाते थे, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ उन्हें चलना पसंद करते थे। सिंपल बात है, जब मानसून आएगा उसका डायरेक्शन देखेंगे, उसके हिसाब से नाविक अपनी नाविक लेके चलेंगे, तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन लंबी यात्राओं के लिए ये मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया करते थे। अब आ जाओ समुद्री तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है, ठीक है? इस महाद्वीप में। इसमें से बहुत से पठार, पहाड़ी और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ हुआ है, यानी यहाँ पर सबसे उपजाऊ मैदान का नाम है, जो बना हुआ है, वह है कावेरी का, ठीक है? यानी कावेरी के द्वारा मैदान कैसे बना होगा? कावेरी रिवर नदी बह रही है, वो थोड़ी-थोड़ी सेगमेंट लेके आती है, इस तरीके से वो इकट्ठे करती हुई जाती है, उसका जो मैदान का क्षेत्र जो एरिया आता है, वो बढ़ता हुआ जाता है। तो सबसे जो उपजाऊ है वो आपका कावेरी का है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाके सरदारों और राजाओं के पास धीरे-धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक है?
जो मैदानी इलाके तटीय इलाके थे, देखो तटीय इलाके तो इसलिए थे कि बाहर से व्यापारी आते थे, उनको सिक्के देते थे, ठीक है? फिर जब आके एंटर करते थे, अंदर प्रवेश करते थे, तो अगर पैसे के बारे में जानकारी होगी तो जो उनका सारे-सारे यानी जो तटीय क्षेत्र है वो और जो सरदार जो होते थे, उल इलाके में जो लोग रहते थे वो, ठीक है? उनके पास ज़्यादा पैसा रहेगा इस हिसाब से। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास-पास धीरे काफ़ी संपत्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। संगम एक कविता है, ये तमिल लैंग्वेज में थी, संगम तमिल के बारे में थी, ये मैंने कल के अध्याय में पढ़ाया भी था। तो संगम जो कविता में मूवेंदर का चर्चा मिलती है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पास कि मूवेंदार की जो चर्चा है वो किस चीज़ में मिलती है, किस कविता में मिलती है? तो वो मिलती है आपकी संगम में। यह एक तमिल शब्द है। संगम जो कैसा शब्द है? एक तमिल शब्द है, जिसका अर्थ 3 मुखिया से है, ठीक है? इसके प्रयोग 3 शासकों परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। ये चोल, चेत तथा पांड्य है, ठीक है? यानी कि आपकी चोल, चेत तथा पांड्य ये जो 3 पारिवारिक मुखिया हैं, इन मुखियों को लेके बनाया गया है संगम यानी जो कि तमिल शब्द है। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली ये लोग माने जाते थे। कौन माने जाते थे? 3 संगम यानी कि आपका चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों मुखियों ने अपने 2-2 सत्ता केंद्र थे, यानी कि चोल, चेर तथा पांड्य के 2-2 सत्ता केंद्र हुए तो टोटल 6 हो गए, यानी कि 6। ये क्या करते थे? ये इनका 6 केंद्र था, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम तथा दूसरी पांड्यों की राजधानी मदुरई था। ठीक है? ये ध्यान रखना तो अ, चोल का पत्तन जो था पुहार या कावेरीपट्टनम तथा दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की वजह उपहारों की माँग करते थे। यहाँ के जो मुखिया लोग क्या करते थे? ये कहते थे हम लोगों से कर नहीं लेंगे, वो हमें सिर्फ़ उपहार दे दें, काफ़ी है उनके लिए। क्योंकि एक तो व्यापारियों के द्वारा उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे सिक्के मिले थे, तो उन पर धन की तो कमी थी नहीं। तो ये क्या करते थे? ये उपहार लेते थे। कभी-कभी सैनिकों अभियानों पर भी निकलने पड़ते थे। जो इनके जो सैनिक होते थे क्या करते थे? अभियानों पर निकलने पड़ते थे और पास का जितना भी इलाका होता था, उनसे वो शुल्क वसूल कर लेते थे। इन शुल्कों पे जो मिला हुआ जो इनका जो धन होता था, ये कुछ तो अपने पास रख लेते थे, कुछ इनके जो समर्थक थे यानी कि इन्हें जो सपोर्ट करते थे, उनको दे देते थे, कुछ नाते रिश्तेदारों को, सिपाहियों और कवियों को दे देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों का प्रशंसा में कविता लिखी थी, ठीक है? जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर-सुंदर कपड़े देते थे। जो ज़्यादा पैसा देगा उसकी कहानी मिलती है इतिहास में। इसमें लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। यानी कि अब हम पढ़ेंगे सातवाहन के बारे में मोटा-मोटा जो भी है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि सातवाहन राजा कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी के बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से, यानी कि उनकी माता ने एक अभिलेख लिखवा कर अपने पुत्र के नाम से, सातकर्णी के नाम से उसको दान में दिया और वो अभिलेख हमें मिला। और सातकर्णी के जो अभिलेख है यानी बलश्री के द्वारा दान किया गया जो अभिलेख है, हमें उससे उसकी जानकारी प्राप्त होती है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता क्या होता है? दक्षिणापथ। ये तोड़-तोड़ के ना दक्षिण, दक्षिण प्लस पथ, पथ माने रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर इनकी सेनाएँ भेजी। अब आएँगे हम रेशम मार्ग की कहानी। अब तक हमें पता चल गया है यहाँ तक व्यापारी समुद्र के किनारे, समुद्र के तट या समुद्र से होकर हमारे दक्षिण भारत में एंटर करते हैं। काले सोना यानी काली मिर्च उसको सोने के नाम से उन्होंने बोला था क्योंकि रोमन में उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, इसलिए। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेशम का मार्ग। कीमती चमकीले रंग और चिकनी बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य थे। यानी रेशम के कपड़े में जो शाइनिंग होती है ना एक तरीके से बोले तो वो शाइनिंग एकदम स्मूथ, एकदम शाइनिंग, चमकीला, ठीक है? तो रेशम कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है। सूत कताई होती है। कैसे कताई होती है? रेशम के कीड़े से।
ठीक है? फिर उसे कपड़े को बुना जाता है और रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। यानी कि अब एक क्वेश्चन ये है आपका एनसीईआरटी में, रेशम बनाने की तकनीक आज से मतलब बोले तो एनसीईआरटी के हिसाब से 7,000 साल पहले चीन के द्वारा बनाई गई है। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपा के रखा था, किसी को बताया नहीं था चीन वालों ने। फिर ऐसा क्या हुआ कि चीन से पैदल घोड़े या ऊँट और कुछ लोग दूर-दूर की जगह पर जाते थे। चीन से कुछ लोग होते क्या करते थे, ऊँट के माध्यम से, घोड़े के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और वो जब जाते थे वो अपने साथ रेशम के कपड़े लेके जाते थे। तो इसलिए जब वो रास्ते से जिस रास्ते से वो हर बार जाते थे, जो रेशम के कपड़े लेके जाते थे, उस रास्ते को यानी कि उस मार्ग को बोला गया रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट। कभी-कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासक को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने की फैशन हो गई। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन ने इस प्लान इस ची क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी, रेगिस्तान रास्ते से जा होकर निकलना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के जो आस-पास के जो रास्ते के जो व्यापारी होते थे ना, वो उनसे यात्रा शुल्क लेते थे। यानी कि उस समय यात्रा का शुल्क था ही, ठीक है? तो लेते थे। इस तरीके से रेशम की क्या हो गई, माँग तो बढ़ भी रही थी और इसके साथ-साथ रेशम के जो रेट था यानी कि प्राइस थी, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो होता जा रहा था। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया यानी कि हमारे पास जो अध्याय 76-77 वाला जो चैप्टर पेज नंबर है उसपे इसके रूट के बारे में बताया गया है कि समुद्री मार्ग यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, वो बाद में बताऊँगी। कुछ शासक इसके बड़े-बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफे के ज़रिए लाभ मिलता था। उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा था, ठीक है? कर लगा कर व्यापारियों को। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से भी सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे जो प्रसिद्ध शासक का नाम मिलता है वो है आपका कुषाण। तो कुषाण आपका ये नाम ध्यान रखना। तो सिल्क रूट पर जो नियंत्रण था सबसे प्रसिद्ध शासक का, सिल्क रूट पर नियंत्रण इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यापारी आ रहे हैं चाइना चीन से उनसे लूटना या सब कुछ नहीं, उनको सेफली उस रास्ते से क्रॉस करा देना मेन, ठीक है? तो इनका जो सबसे प्रसिद्ध था वो था आपका कुषाण शासक। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इसका एक शासन था। पेशावर और मथुरा इसकी 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थी, यानी कि अब जो कुषाण है उसके जो मुख्य शक्तिशाली केंद्र हैं, वो थे पेशावर और मथुरा। जो तक्षशिला है वो इसी के राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के जहाज़ों मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक पहुँचती है। सिंधु नदी का मुहाना यानी कि जहाँ पे जो रिवर्स होती है, उनकी जो शाखाएँ होती हैं, वो खुली होती है, जो गिरती हैं, ठीक है? फिर जहाँ यहाँ से जहाज़ों के द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक जो थे, वो कुषाण थे। यानी कि इस महाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जिसने स्टार्ट किया, जिसने जारी किया, वो है आपके कुषाण। कहाँ पे? मध्य एशिया में। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग क्या करते थे? अब आ जाओ बौद्ध धर्म का प्रसार। अब हमें यहाँ से क्या बोलते हैं, रेशम के बारे में पता चल गया, कैसे बना, किसने बनाया, इसका रूट क्या था और इसको सबसे वजह से हाँ, सुचित्रा बोलो। जब गई सबसे पहले जो चीज़ उसने की वो कुषाण, ठीक है? बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ते हैं अब हम। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, ध्यान रखना इस बात को। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार परामर्श विमर्श कर सके। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र रचनाकार कवि अश्वघोष, ये बात ध्यान रखना, ये की पॉइंट है हमारा। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध
विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। अब संस्कृत यहाँ से स्टार्ट हो गई। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। यानी कि जो महायान है इसका जो विकास हुआ वो कुषाण के समय पर जो उसका प्रसिद्ध राजा था कनिष्क उस समय स्टार्ट हुई। ठीक है, महायान। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली थी आपकी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। यानी कि मूर्ति, एक तरीके से बोले तो मूर्ति। ठीक है, इसकी दो विशेषता, मूर्ति बनवाई गई उसमें बौद्ध की छवि उपस्थिति, यानी कि जैसे कि बौद्ध के साथ उन्होंने कौन सी मुद्रा में थे, जैसे कि कौन सी मुद्रा में थे, उनके पास की चीजें क्या थी, इनको क्या संकेत देते थे, किसके माध्यम से कौन सा उनका संकेत दिया जाता था वो। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की, निर्वाण प्राप्ति कौन है, पीपल का पेड़, निर्वाण प्राप्ति पीपल का पेड़ की मूर्ति भी दर्शाई जाती है। ठीक है, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। यानी कि सबसे अधिक बनाई जाने लगी आपकी तक्षशिला और मथुरा। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में। ठीक है, पहला परिवर्तन आपका मूर्ति से रिलेटेड था क्योंकि उसकी प्रतिमाओं से रिलेटेड, और दूसरा आपका हुआ बोधिसत्व में आस्था को लेकर। ठीक है, बोधिसत्व किन्हें कहते हैं, बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना साधना कर सकते हो। ज्ञान प्राप्ति हो गया, ज्ञान प्राप्ति हो चुका है, उसके बाद ये क्या करेंगे कि एकांतवास में वास करते हुए ध्यान करेंगे, उसको बोला जाता है बोधिसत्व। लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे थे। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई और कुछ व्यापारी तथा कृषकों के द्वारा। इनमें से ज्यादातर जो गुफाएं थी वह पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रों से होकर के गुजरती थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म एक आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। अब थेरवाद क्या है, एक बौद्ध धर्म है। ठीक है, नाम क्या है, बौद्ध धर्म, इस बात का ध्यान रखना। अब तीर्थ यात्राओं की जिज्ञासा, रेशम के बारे में पता चल गया, हमें बौद्ध के प्रसार के बारे में पता चल गया जहाँ से हमारा महायान उत्पन्न हुआ, कुषाण के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें पता चलेगा तीर्थ यात्राओं के बारे में। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल जाया करते थे। तीर्थ यात्री यानी कि वे स्त्री और पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते। तीर्थ यानी पवित्र स्थानों की, अब भी लोग जाते हैं कहीं दर्शन वर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तो स्त्री और पुरुष जाते हैं ना, तो वही पवित्र स्थानों की यात्रा ही तीर्थ यात्री है। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन काफी प्रसिद्ध था। फाशियन कौन है, फाशियन है आपका चीन बौद्ध तीर्थ यात्री, ये की पॉइंट है, इसका नाम ध्यान रखना। भारत की यात्रा के लिए कौन आया है चीन से, फाशियन। कौन है चीन फाशियन, ये आपका बौद्ध तीर्थ यात्री है। ओके, वह करीब 1600 साल पहले आया था। श्वेन यानी कि श्वेन कौन है, 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 15 साल बाद स्टिंग आया। चीन से 3 लोग आए हैं आपके यहाँ पे, यानी कि हमारे भारत में, फाशियान, श्वेनसांग तथा इसके बाद आया है आप पर इत्सिंग। ठीक है, ये की पॉइंट है, याद रखना। कल के जो क्वेश्चन में 100% क्वेश्चन होगा।
वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। यानी कि बौद्ध को जानने के लिए, उनके मठों को जानने के लिए ये तीनों के तीनों भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है। तीनों ने अपनी यात्रा में जो-जो यात्रा के दौरान जो-जो देखा, जो-जो महसूस किया, उन्होंने इसका वर्णन किया है। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा, जिन्होंने वे अपने साथ वो लेके भी गए थे। ठीक है, फासियन के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वापस लौटने के लिए कहाँ से? बंगाल से। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फँस गए। व्यापारी अपने जहाज को डुबाने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों को, पांडुलिपि पता है ना जो पत्तों पे लिखी जाती थी, जो कि महत्वपूर्ण चीज़ होती थी वो, बौद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका, जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13 दिन के बाद आंधी रुकी और उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है, यानी कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सूर्य, चाँद या तारों की गति को देख बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है और पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। ठीक है, कहाँ पहुंचे? में जावा। वहां वह 5 महीने के लिए रुका और इसके बाद दूसरी व्यापारी जहाज में चढ़ा और चीन के लिए पहुंचा। स्वेन-सांग भूमर्ग में, यानी कि उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया से होकर। भूमार्ग कौन-सा आपका? उत्तर-पश्चिम और मध्य एशिया। क्यों? स्वेन-सांग चीन वापस लौटा। उसने सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी, सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी के बिना सॉरी लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियों तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर लेके गया था। इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जिस समय सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसे बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। यानी कि जो संस्कृत में जो पांडुलिपियां लिखी थी, तो स्वेन सांग के द्वारा उनको चीनी में चेंज करने के लिए उसने अपना टाइम लगा दिया। ठीक है, नालंदा यानी कि शिक्षा एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानकारी है। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, उसका अध्ययन किया और उसके बारे में लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। कहाँ के? नालंदा के, जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ये कौन-सा केंद्र है? ये बौद्ध विद्या केंद्र है। ठीक है? बौद्ध के उपदेशों को वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, यानी कि बहुत मतलब बोलते हैं सख्त मजबूत, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद-विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक-दूसरे की मदद करते हैं। यानी जो युवा होते हैं और जो वृद्ध होते हैं, वो एक-दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग लोग अपनी शंकाएँ दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुक से पहले द्वारपालक ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के द्वारा सही उत्तर दे पाते हैं। यानी पहले आप द्वारपाल से भिड़ो, तब जाके आपको एंटर मिलेगा अंदर विद्यालय में, तब जाके तुम अपने प्रश्नों का हल वहाँ से खोज सकते हो। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं लोग। अगर 10 लोग आए तो उसमें 7-8 तो उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है? भक्ति की शुरुआत। अब हमें पता चल गया बौद्ध के बारे में, हमें पता चल गया चीनी यात्री जो 3 आए थे उनके बारे में, हमें पता चल गया नालंदा बिहार जो बौद्ध आपका विद्या केंद्र है उसके बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी-देवता की पूजा भी प्रचलन में शुरू हो गई। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी-देवता शामिल थे। प्रमुख रूप से उल्लेख किसका मिला है एनसीईआरटी के हिसाब से? शिव, विष्णु और दुर्गा। इन देवी-देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी।
भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। ठीक है? भक्ति किसे कहा जाता था? किसी देवी-देव प्रति जो श्रद्धा होती थी। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई ऊँचा हो या कोई नीची जाति का हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यानी ऐसा नहीं था कि तुम भक्ति नहीं कर सकते हो। देखो, यहाँ तक भक्ति का मार्ग स्त्री-पुरुष, कास्ट से लेकर आपकी अ जाति से लेकर जो लिंग तक होता है, स्त्री और पुरुष लिंग, गरीब और इसका क्या भक्ति रखना इस पॉइंट को आगे आके एनसीईआरटी में यही कुछ बोलने वाली है कि कोई भी यानी सबके लिए इक्वल है, कोई भाव नहीं है यहाँ। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। यानी कि भक्ति मार्ग कहाँ से मिली है हमको? भागवत गीता से। इसमें इसकी चर्चा दी गई है उस समय। वो एक हिस्सा है और इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उन शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। शिक्षा का यह रूप धीरे-धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लग गया था। यानी कि इस बात में ध्यान होता है कि भक्ति के बारे में जो चर्चा मिली है, वो हमें भगवत गीता से मिली है। भगवत गीता में अर्जुन को लेके और उनके भक्त को लेके धर्म के अनुसार उनको अपने शरण के आने के जो उपदेश दिया उसको लेके, ठीक है? भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा करने पर जोर देते थे। आडंबर-वाडंबर कुछ नहीं, बस अपने व्यक्तिगत जो पूजा की जाती थी, उस पर पहले ध्यान देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी-देवताओं को सच्चे मन से पूजा जाए, आराध्य यानी कि जैसे कि आप किसी एक देवी आपके आराध्य कौन है? जैसे मेरे आराध्य राधा रानी, मैं राधा रानी हूँ, सिर्फ़ राधा रानी के लिए पूजा-पाठ करती हूँ तो मैं। ऐसे ही आपका कोई आराध्य है, यानी कि एक आराध्य है। वैसे हर एक सब कुछ एक ही है, तो आराध्य के बारे में मतलब एक अपने आराध्य के बारे में, ठीक है? समझ में आ गया ना आराध्य वर्ड यहाँ पे? ओके। आराध्य देवी या देवताओं क्लियर है। की सच्चे ओके। आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहते हैं। आप उनके वास्तविक रूप में देखना चाहते हैं, आप उन्हें अपने दोस्त के रूप में देखना चाहते हैं, आप उन्हें अपने जिस रूप से उनका भक्ति और भाव करेंगे, वो उन्हीं रूप में आपको दर्शन देंगे। यहाँ सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में जैसे-जैसे इस विचार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार, देवी-देवताओं की एक बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनने लगी, जब उनको अपने इस भाव के बारे में पता चला। अब भक्ति क्या है? भक्ति यानी भज शब्द से बना जिसका अर्थ होता है विभाजित करना यानी कि हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध होता है कि भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव होता है। भक्ति क्या होता है? भगवान के प्रति झुकाव। हम जब अपनी पूरी श्रद्धा से या झुकाव से पूजा-पाठ करते हैं या मतलब भाव एक उत्पन्न होता है ना अंदर से फीलिंग्स जितनी जिसके रूप को लेके फीलिंग्स होती हैं वो। तो भगवत का अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बाँटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी-देवताओं के भव का हिस्सेदार होता है। अब एक भक्त के द्वारा लिखी एक कविता अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊँचे पद के ज़रिए कभी ईश्वर में आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार के द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह अंश है। किसके द्वारा? अप्पार के द्वारा। किसमें लिखी गई है? तमिल में लिखी गई है। वो कौन है? शिव भक्त है। तो अप्पार एक वेलाल ठीक है? नष्ट होता अपार एक वल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मण की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा-करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएँ, तो मैं उनकी आराधना करूँगा क्योंकि वो मेरे ईश्वर के समान हैं। कवि सामाजिक प्रतिष्ठा भक्ति में इसका ज़्यादा महत्व दे ठीक है, जिसके हम अन 11 11 नेटवर्क चला गया था, आपका आवाज़ चली गई थी।
कहाँ से आवाज गई है? जब आप भक्ति के बारे में जब बात कर रहे थे कि मतलब हम भी उनकी आराधना करेंगे वहाँ से। आराधना कहाँ से? मतलब आपने कहा था कि शिव जी की भक्ति करेंगे अगर जैसे उनके जटाओं में भी जैसे होगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कहानी जो है कविता समझ गई। हाँ, हाँ। तो हम्म, ओके। तो जो भक्त के द्वारा जो कविता लिखी गई थी ना, उसमें ये बोला गया है, ठीक है, एक भक्त के द्वारा लिखी गई कविता और जो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, इस बात का ध्यान रखना। अब देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। और जो विशेष जगह होती थी वह स्थान होता था आपका मंदिर। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्प कला तथा स्थापित कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। तो भक्ति कला के द्वारा व्यक्ति भक्ति कला, चित्रकला, शिल्प कला तथा स्थापित कला के माध्यम से भक्ति परंपरा है ना, प्रेरणा मिली है। अब आता हिंदू क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस निकला है। हिंदू हिंदू शब्द क्या है? देखो, जैसे कि हिंदू शब्द इंडिया है, इंडिया शब्द की तरह से सिंधु इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, और यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। हिंदू का मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है एनसीईआरटी? उनका जो धार्मिक विश्वास है, जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो हिंदू धर्म है। ठीक है, यहाँ वो हिंदू वर्ड यूज किया गया है इसमें। अन्यत्र में पढ़ते करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। अब इधर ईसाई धर्म का उदय हो रहा है, यहाँ हमारी भक्ति आंदोलन चल रहा है, भक्ति चल रहा है, आंदोलन नहीं भक्ति चल रहा है। तो 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ है। ईसाई मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ है, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। ठीक है, एक जगह हमारा चीजें चल रही हैं, दूसरी जगह दूसरी चीजें चल रही हैं, लेकिन समय एक ही है। इस बात का भी ध्यान रखना। ईसाई मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। धर्म और न्याय, यहाँ धर्म और न्याय आज का धर्म नहीं है कि आप मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म है, ये आज का धर्म यहाँ पर नहीं दिया गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन वही कर सकते हैं। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद है और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक फिर पश्चिमी एशिया में आए। ठीक है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, यानी जो केरल में ईसाई रहते हैं उनको कहा कहा जाता है सीरियाई ईसाई। ये की पॉइंट है, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, यानी कि विश्व के सारे पुराने ईसाइयों में से सीरियाई ईसाई है, जो कि हमारे केरल में इस टाइम पर रहते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथि है कि रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई? 7000 साल पहले। चोल, चेत तथा पांड्य कब थे? लगभग 2300 साल पहले, इनका वर्णन है। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग हुई थी लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क 1900 साल पहले। ठीक है, फाशियान का भारत में आगमन हुआ था 16 वर्ष पहले। श्वेनसांग की भारत यात्रा और अपार की शिव स्तुति की रचना, अपार वही जो लैंग्वेज में लिखी हुई है तमिल में, वह 1400 साल पहले। ओके, अब इसमें कुछ नहीं बचा, मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट तुम्हारे लिए कर दिया है। इसमें वो बताया था ना, मैपिंग का बताया था, रूट बताया था। मैं एक बार वो रूट और तुम लोगों को बता देती हूँ, एक सेकंड। 76 पेज नंबर पे है, 76 पेज नंबर पे ये वाला होगा। ओके।
अनूप, हाँ दीदी। अपना पीडीएफ में देख लो इसको। ये मैं साथ के साथ मैपिंग लेके चलूंगी, क्योंकि इससे आगे तुमको दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मेरे पास बुक है। हाँ, तो खोल लिया ना 76 में। यूरो 76 पेज नंबर खोल लिया? यस मैम। जी मैम। ओके। हाँ दीदी। अब देखो इस पे लिखा हुआ रेड लाइन, इधर एक तुम्हें अपनी बुक में दिख रही होगी रेड लाइन। रेड लाइन लिख रही है ना? रेड लाइन क्या है? ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थी। यानी कि देखो, ये जो रेड लाइन है आपके, जो रेड लाइन है, ये आपको क्या दर्शाती है? ये कि उस समय फसगान, ताशकंदा, सिनक्योंग, तुर्फान यानी कि मंगोलिया से चीन, तिब्बत, ये सारे के सारे चीन के एरिया, यानी कि यहाँ पे उनका नियंत्रण है। उनका नियंत्रण यानी कि यहाँ पे उनका शासक नहीं है, नियंत्रण खाली कि आपका कर से रिलेटेड जो भी चीजें आपकी, वो इधर जो रेड लाइन है आपकी, ठीक है। और जो ग्रीन लाइन है वह कुषाण के नियंत्रण में है, यानी वो कुषाणों का एरिया है ग्रीन लाइन वाला, ठीक है। और एक और आपकी ग्रीन से हल्की जो ग्रीन होती है वो, ये आपका समुद्री मार्ग है। इसको मुझे पता नहीं इस कलर को क्या कहते हैं, हल्के से हल्की ग्रीन है पर, ठीक है। ध्यान रखना ये समुद्री मार्ग जहाँ से होके जा रहा है, ये है ना एक लाइट क्रॉस ग्रीन या लाइन। फिरोजी? नहीं, लाइट ग्रीन होती तो वो ज्यादा चमकती ना, ये कम चमक रही है। हाँ तो फिरोजी बोल लीजिए। ठीक है, फिर रोजी ग्रीन। ओके, ये फिरोजी ग्रीन नहीं, जो है ना, स्काई कलर भी तो हो सकता है ना। स्काई कलर तो है नहीं सुचित्रा, तुम तो रहने दो। ये स्काई कलर तो बिल्कुल नहीं है, स्काई कलर से मेरे पास तो बुक पहचान ही नहीं। नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही। नहीं। तभी तो जो भी है, जो हल्का ग्रीन है ना, ये जो क्या, ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जहां से दक्षिण भारत की ओर व्यापार भी होता था, इस बात का ध्यान रखना। ये रेड वाली है, ये मार्ग ईरान के शासकों के नियंत्रण में था, जो रेड वाला है। एक मिनट, दोनों रेड वाला हो गया। अच्छा, ये रेड वाला है वो गहरा रेड है, ये हल्का रेड है यार। अरे यार, आप लोग बस समझ जाना, ठीक है। मैं जो कहना चाह रही हूँ, कलर मायने नहीं रखता। एक रेड बोल दिए, एक मैरून बोल दीजिए ना। तो अब मैरून किसको बोलूं मैं? ऊपर वाले को। ओके, बात को मैं प्लीज चेंज करती हूँ। ऊपर वाला मैरून है, नीचे वाला रेड। ठीक है। तो रेड ये इस मार्ग के ईरान यानी कि फारस के शासकों के नियंत्रण में था। और आपका पर्पल है ये वाला, हाँ, ये रोमन शासकों के नियंत्रण में था। ये मार्ग नियंत्रण का मतलब पता क्या है? यहाँ से रूट है जो कि आपको व्यापार करने के लिए, आपके रेशम मार्ग के लिए, आपका आपका जो मसाले थे उसके लिए, या जो खोज की जाती थी, या जो चीन से यात्री जिसके द्वारा आए थे ना, ये वो वाला एरिया है, ठीक है। ये रूट में दिखाया गया कि यहाँ से होते 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 हुए ऐसे करके आए थे। ओके, दैट्स क्लियर। एनी प्रॉब्लम? कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड? अनूप, नहीं। यूरो, सुचित्रा? नो मैम। क्या बोल रही है मैम? तो ठीक है, ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट।